एपीएल अपोलो ट्यूब्स को देखते हैं। थोड़ा सा पब्लिक का डीएम और ये सब आते रहता है, इसलिए कंपनियां थोड़ा मैं देख लेता हूँ। चलो अच्छा, एक चीज़ समझो, ये कंपनियों का जो रॉ मटेरियल है ना वो स्टील रहता है। आईपीएल अपोलो हो गया, ये स्टील का वो दूसरी कंपनी समझो ना, संभव स्टील वगैरह काइंड ऑफ हो गए। तो उस कंपनियों में क्या होता है ना, आपको वॉल्यूम ग्रोथ का एक गेम है, लेकिन वॉल्यूम प्लस वैल्यू, वैल्यू क्या रहेगा, इबिट्टा पर टन रहेगा। इबिट्टा पर टन जो बोल, पर टन समझ लो, पर टन समझ लो, जो भी है। तो इबिट्टा पर टन वगैरह का आपको देखना पड़ेगा कि भाई वॉल्यूम सबसे पहले जितना माल बेचेगी, प्लस मार्जिन क्या रखती है, मार्जिन के लिए इबिट्टा पर टन रखेगी। अच्छा एक चीज़ ये देखो ना, इस कंपनी का अगर ओवरऑल देखो, ठीक है, मैं ट्रैक वगैरह नहीं करता, लेकिन क्योंकि पब्लिक के रिक्वेस्ट रहते हैं तो मैं देख लेता हूँ। देखो इनका ग्रोथ देखो कम डाउन हुआ है, तो क्यों है आपको, मतलब यही स्टॉक में क्यों मरना। आप देखो दूसरी दुनिया, मतलब कहते हैं ना, एक ही लड़की के पीछे क्यों भागना यार, जब 100 लड़कियां हैं आप तो देखो ना, तो मतलब एक के साथ ही क्यों प्यार हो जाता है कि पब्लिक बोलते हैं कि चलो ठीक है आप यही स्टॉक देखो। अरे अगर वो नहीं चल रहा है तो एक्सेप्ट करो, कट करो और आगे बढ़ो। रिलेशनशिप नहीं है वर्कआउट कर रहा है, किस भी नहीं है वर्कआउट कर रहा है, तो आप उसको कट करो। आपके पास ऑप्शन देखो ना, दूसरे देखो, ठीक है, उसी के पीछे क्या मालूम क्या है। ठीक है चलो, अभी देखो इनका क्या गाइडेंस था कि भाई 20% का वॉल्यूम ग्रोथ करेंगे, ठीक है। अगर आप देखोगे ना 15-20% का इनका वॉल्यूम ग्रोथ है, प्लस इबिट्टा पर टन का जो 5000 टन का गाइडेंस इन्होंने दिया था कि भाई 5000 पर टन हम इबिट्टा करेंगे, ठीक है। तो मोर और लेस इबिट्टा तो इन्होंने अचीव भी कर लिया, लेकिन थोड़ा सा वॉल्यूम में दिक्कत आया। 9% का वॉल्यूम किया क्वार्टर ऑन क्वार्टर, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली पे, ठीक है। और इबिट्टा को 5500 टन रखकर, मतलब जो बोला वो करा, मतलब इबिट्टा 28 फरवरी इन्होंने, अगर आप कॉन कॉल पढ़ोगे ना तो 28 फरवरी तक इबिट्टा वगैरह सब करते हैं ना कॉन कॉल में, मतलब इबिट्टा पर टन इनके मैनेजेबल था। उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन है क्योंकि वो और वगैरह चालू हो गया, ठीक है। तो वही कमोडिटी काइंड ऑफ बिजनेस है, उसमें जो रॉ मटेरियल वगैरह प्राइस किसी पे कुछ कहते हैं ना कंट्रोल नहीं रहता है, तो थोड़ा सा ये सब बिजनेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो आती ही है, कभी भी मतलब आ सकती है। इनका आगे का भी कुछ 15-20% का वॉल्यूम ग्रोथ का गाइडेंस है, और इबिट्टा का ग्रोथ ज़्यादा है और पैट का ग्रोथ भी ज़्यादा है। मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज कंपनी बोल रही है कि आगे जाके ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, क्यों, इबिट्टा पर टन इनका बढ़ेगा। लेकिन इवेंचुअली यार वॉल्यूम ग्रोथ कितना, 15 से 20% बोल रहे हैं, तो 15 से 20% उतना कोई अट्रैक्टिव नहीं है, मीडियोकर बैठे। तो उस हिसाब से आप देखो 15-20% ओके, मैं खराब भी नहीं बोलूंगा। आईटी वगैरह कंपनी जो 1% 2% से कर रही है, मैं एकदम अट्रैक्टिव भी नहीं बोलूंगा जैसे 40-50% जैसे अभी हमने V2 देखा। तो ओके, थोड़ा सा कहते हैं ना ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, लेकिन ऑपरेटिंग लेवरेज आपको तब देखना, तब ज़्यादा काम करता है जब कंपनी 35-30-35-40% से कर रही है और ऑपरेटिंग लेवरेज उसको 50% में मिले। 15-20% से ग्रोथ कर रही है और फिर 25-30% का ऑपरेटिंग मतलब पैट मिले, तो उतना कुछ अट्रैक्टिव नहीं बनता।